क्रिश्चियन जो है वो सरना झंडा का उपयोग कर सकता है या सरना झंडा का पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक बड़ा सवाल है। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कर सकता है। क्यों कर सकता है? जैसे जमीन का विवाद है, तो अगर जमीन का विवाद था तो जमीन का विवाद के लिए झंडा का उपयोग करना सही नहीं था। मतलब बिल्कुल वीरान, मतलब कि एक तरह से कहिए कि जिस तरह से उस जगह का जो जिक्र किया गया है वैसी जगह में सरना झंडा को हम तो कभी नहीं गाड़ेंगे, ना गाड़ने देंगे। कोई जगह, सब जगह झंडा नहीं गड़ाता है, लेकिन उस जमीन को इस मकसद से वहां नहीं श्रद्धा दिखाना था तो अपने घर में आंगन में गाड़ते, और घर आंगन में गाड़ते हो सकता था उस समय उसके पहन जाता। उस झंडा का भी विवाद को और दूसरे विवाद में ला करके उराव मुंडा। आज हम आपसे बात करेंगे, आज हम जिस जगह में है सबसे पहले हम बता दें आपको, आप देख रहे होंगे कि ये जो जगह है ये चारों तरफ सरना झंडा के रंग में रंग चुका है और चारों तरफ सरना झंडा लगा हुआ आपको मिल रहा होगा। पेंटिंग भी कभी अगर बात करें हम तो सरना झंडा का जो कलर होता है उस कलर के हिसाब से इसको सजाया गया है। तिथियों स्थित पूजा स्थल है। यहाँ के धर्म गुरु से हम लोग बात करेंगे कि बिसलरी कोकर के जो जमीन का जो मुद्दा है, जिसमें जेएलके नेत्री निशा भगत के द्वारा सरना झंडा उखाड़ने का जो विवाद है वो लगातार गहराता नजर आ रहा है। लगभग सभी आदिवासी प्रतिनिधि इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आज हम लोग यहाँ के जो अगुआ हैं, धर्म अगुआ हैं, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात कर उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरना झंडा उखाड़ने का जो मुद्दा है उसको ये किस रूप से ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े आदिवासी समाज के धर्म अगुआ के रूप में जाने जाते हैं। काफी बड़ा संगठन है इनका और अपना संगठन चलाते भी हैं, तो हम लोग इनसे बात करेंगे और लोगों को एकत्रित करने में इनका बहुत बड़ा भूमिका जो है वो रहता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सरना पूजा स्थल जो बनाया गया है, इस पूजा स्थल में आप देख पा रहे हैं कि रोज लोग श्रद्धा के साथ में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जो मांग है, अपनी जो हर कोई की इच्छा होती है, कुछ इच्छा पूरा करना है और तो उसकी मांग जो है सरना माँ के, चाला माँ के समक्ष में करते हैं और पूजा करते हुए आपको लगातार कभी भी अगर आप आएंगे तो इसी स्थिति में आपको दिखेगा कि यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हुए हमेशा दिखेंगे। सिठियो जो पूजा स्थल है, सरना पूजा स्थल है, उसके धर्म अगुआ रतन उराव या एका भी बोल सकते हैं, रतन एका के नाम से भी जाने जाते हैं, रतन उराव के नाम से भी जाने जाते हैं। आज उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे क्योंकि आदिवासी समाज के ये भी बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते हैं और लगातार अपने संगठन में अपने लोगों को जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो हम लोग आज खास बातचीत करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। सरना झंडा का जो विवाद, जो कोकर वाला विवाद है, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ, जानकारी तो है। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा इस धार्मिक और सरना स्थल के प्रांगण में आए हैं, आपको स्वागत है, जोहार है। और जिस तरह से आप जो सवाल किए, उस सवाल का मुद्दा वाकई में है कि पूरे झारखंड नहीं, झारखंड से बाहर भी गरमाया हुआ है। और हमको भी मालूम है कि कोकर के जो बगल में जो बिरसा मुंडा का शहीद स्मारक स्थल है, उसके इर्द गिर्द में जो जमीन है, उस जमीन में झंडा का विवाद बना है। मेरा ये कहना है कि जो झंडा का विवाद आया, तो झंडा का विवाद ही कारण नहीं है। विवाद हो सकता है, जमीनें कुछ कारण होगा, कोई आपसी मतलब जो जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी का अपना विवाद होगा। लेकिन जिस तरह से झंडा को मुद्दा बनाया गया, हम कहते हैं कि सरना झंडा, हम प्राकृतिक पुजारी आदिवासी जो हैं, बहुत सारा चीज को हम लोग एक शब्द का प्रतिरूप अनेक उसका भावार्थ निकलता है। जैसे सरना झंडा, अब झंडा को लेकर के ऐसे ऐसे बात जो आई, जिसमें कि कुछ लोग पक्ष विपक्ष में जब सामने बात में बैठे और यहाँ तक कि झंडा का भी विवाद को और दूसरे विवाद में ला करके उरांव मुंडा जाति विशेष में उजागर किया गया, ये नहीं होना चाहिए था।
या कहिए कि आज जैसे पूछे कि झंडा सही में मतलब कहाँ लगना चाहिए। हम आदिवासी जो प्राकृतिक पुजारी हैं, जो कि सरना स्थल में अपना आस्था रखते हैं, और सरना ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर कि अपना धार्मिक जो इष्ट देव होते हैं, प्राकृतिक रूप से हम धरती माँ, सरना माँ, शक्ति, चाला माँ के रूप में हम लोग इस स्थान को चिन्हित करके पुरखों से मानते आ रहे हैं। उसी तरह से अगर धर्मेश का स्थान को अगर देखेंगे तो धर्मेश हमारा इस जैसे संपूर्ण सृष्टि में प्रज्वलित करने वाला सूर्यदेव को हम लोग धर्मेश कहते हैं। और उसी को मुंडा एक तरह से कहिए कि भाषा कहिए, चाहे जातीय समूह कहिए, उन्होंने मुंडा भाषा में उसको शिनबोंगा कहते हैं। सिंगेल, सिंगेल मतलब कि आग जैसा जलने वाला देवता। तो हम लोग उसी को स्त्री पुल्लिंग मतलब कि धरती का शक्ति चाला माँ जो है, सरना माँ जो है, उसका पवित्र स्थान हम लोग संपूर्ण गांव में कहीं न कहीं एक सरना है, दो सरना है, ये सरना स्थल है। तो हम लोग का जो शक्ति रूप जो सरना चीरा लाल सफेद का झंडा है, इस झंडा को हम जैसे अभी सरना के चारों चौहद्दी हम लोग गाड़ के रखे हुए हैं। और ये गाड़े हैं तो सरहुल के हम लोग एक सप्ताह पहले गाड़े हैं। और विशेष जो सरना झंडा जो हम लोग पूजा में गाड़ते हैं, वो उपवास के दिन हम लोग पहान, महतो, पैनभोरा और संपूर्ण रैयत के साथ में हम लोग एक विशेष अनुष्ठान के साथ गाड़ते हैं। और इस स्थल को एक तरह से कहिए कि एक शक्तिपीठ मान करके, या जिसको बोलते हैं कि जैसे हिंदू लोगों जब कोई मूर्ति स्थापित करता है तो प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसी तरह से हम लोग एक तरह की शक्ति पाठ करके सारा इस जगह को हम लोग पवित्र रूप से एकदम मतलब परिपक्व मानते हैं, शक्ति पक्का परिपक्व मानते हैं। अब है कि यहाँ पर कोई विवाद नहीं करता। यहाँ पर अगर चारों चौहद्दी जो झंडा गड़ा हुआ है तो ये सरना स्थल है, बगल में भूत पूजा का जमीन है, और भूत पूजा के अंदर में सारा जमीन में झंडा गाड़ा हुआ है। तो जिस तरह से अभी आप पोकर के जो डिस्टिलरी जो वहाँ पर जो समाधि स्थल के पीछे ग्वाला टोली है, वहाँ पर जो जमीन है, वो जमीन हो सकता है कि बहुत पहले मुंडा जो खुटकटी जमीन होगा अच्छा होगा। जैसे कि हमारे गांव में भी बहुत सारा उराव मुंडा का जो अपना खुटकटी, चाहे अपना बहुत सारा जमीनी पुरपटी जमीन है। तो क्या सब जगह झंडा नहीं गड़ाता है, लेकिन उस जमीन को इस मकसद से वहां झंडा गाड़ा था, ये चीज को समझना होगा। और जैसे कि आप देखिएगा कि अभी भी हम लोग का जैसे ये सरना स्थल है, बगल में भूत पूजा का जो जमीन है, अभी पानी उनी आ गया है तो थोड़ा सा गीला हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने पूजा या अपने पारंपरिक जमीन पे मकसद जो है एकदम स्पष्ट है। मकसद उसमें ये है कि वहाँ पे जमीन जो है वो विवादित। हाँ जी, जमीन तो विवादित है, हमने पहले से भी मालूम है। सीएस खाता के हिसाब से अगर देखें तो जमीन जो है मुंडाओं का है, लेकिन जब आरएस खाता की हम बात करें या एमएस खाता की बात करें तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि जायसवाल के नाम से चढ़ा हुआ। हाँ, जायसवाल। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है दादा कि जब सीएस जब सर्वे हुआ था उस टाइम में सीएनटी नहीं लगा हुआ था, लेकिन सीएस जैसे सर्वे हुआ, सीएस सर्वे होने के बाद 1908 में आपका ये सीएनटी एक्ट लग गया था। तो जब सीएस खाता में मुंडा का नाम चढ़ गया, उसके बाद सीएनटी एक्ट जब लग गया, तो ऐसे स्थिति में वो जमीन जायसवाल का कैसे हुआ, ये तो एक जांच का विषय, ये जांच का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि अपने जमीन को बचाने के लिए जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग जमीन बचाने के मकसद से झंडा को, सरना झंडा जो आप लोग चीरा झंडा बोलते हैं, उस चीरा झंडा को वहाँ पे गाड़ दिए थे। अब यहाँ सवाल दो बात आ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि इस झंडा जो है क्रिश्चियन नहीं लगा सकते हैं, जिसका विरोध हुआ, लोग गए वहां पे जाकर के, जेल कैंप की नेत्री जो निशा भगत है वहां गई, जाकर के उस झंडा को उखाड़ के हटा दी वहां से।
वहीं पे दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें, अजय तिर्की की बात करें, वो भी आदिवासी समाज के सरना धर्म के बहुत बड़े नेता हैं। चाहे राजेश कच्छप जी आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो इनका जो बात आया था जिसमें स्पष्ट तौर में ये कहा गया था कि आदिवासी चीरा झंडा जो है, जो सरना चीरा झंडा आप लोग बोलते हैं, उस चीरा झंडा को कोई भी जमीन अगर मकसद सही उसका हो तो कोई भी आदमी उसको लगा कर अपना जमीन अगर बचा रहा है, दलाली नहीं कर रहा है, कोई ब्रोकरिंग नहीं कर रहा है या भूमाफियाओं का टाइप का कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको सही माना जा सकता है। और उसको अजय तिर्की तो धन्यवाद भी दिए उन लोगों के, भाई ये लोग बधाई के पात्र हैं कि जमीन बचाने के लिए लोग हम लोग का झंडा का उपयोग कर रहे हैं। नुकसान क्या है, ये भी तो हमारे भाई ही है। लेकिन कई पक्ष कर रहे हैं कि वो क्रिश्चियन है और उसको लेकर के विवाद हुआ, बहुत तरह का विवाद सामने आया है। आपका प्रतिक्रिया से क्या बोलते हैं? हम कहना यही चाहेंगे कि जैसे जमीन का विवाद है, तो अगर जमीन का विवाद था तो जमीन का विवाद के लिए झंडा का उपयोग करना सही नहीं था। अगर जमीन का विवाद था तो जमीन का जो एगो प्रशासनिक जो जांच की जो बात बोले, उस स्तर से अगर जमीन के विषय में कोई बात रखा जाता, वहां एक समन्वय अगर समिति बनाता, एक मतलब विचार से मतलब आपसी एक मतलब बैठक करके इसको निर्णय लिया जाता। हाँ, झंडा का जिस तरह से आप बात बोल रहे हैं कि झंडा को कोई भी जमीन बचाने के लिए गाड़ सकता है, ये सही नहीं है। हमको लगता है कि झारखंड में इतना सारा विवाद जमीन है, सब जगह अगर सरना झंडा गड़ जाए तो क्या सरना झंडा को जमीन बचाने के लिए गाड़ देगा? तो क्या इस देश का जो प्रशासनिक जो न्यायालय है, मतलब एक तरह से कहिए कि जो हमारा जो कोर्ट कचहरी और मतलब जो मेरा न्यायालय के प्रमुख जो जजमेंट करते हैं, उसका क्या वैल्यू रह जाएगा? और जो है प्रमाण के तौर पे झंडा का इस्तेमाल करना सही हो सकता है। मान के चलिए कि अगर मान के चलिए वो मुंडा का जो सीएस खाता बोल रहे हैं, उसके पूर्व अगर मान के चलिए कि मुंडाओं का जमीन था, जायसवाल के पास कैसे आया है ना, किस समय किस प्रावधान के तहत जायसवाल ने उसको अपने कब्जे में रखा, और उस कब्जे में आने के बाद में इतना दिन जो डिस्टिलरी का जो वर्कर कहें, चाहे वहाँ का जो विस्थापित तो हम तो नहीं कह सकते हैं, जो प्रवासी जो मजदूर कर, उन्हीं का घर है वहां पर, किसी दूसरे का तो नहीं है। अब वहां है कोई क्रिश्चियन है कि मुंडा है, हम तो देखने नहीं गए थे, ये कदापि हम नहीं मानते हैं। इसलिए कि आज देखिए सरना झंडा के नाम से जब हम अपना धर्म स्थान में जब जिस संध्या को नमन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, और जिस धरती प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि के स्वरूप में हम इस शक्ति रूप में मानते हैं, और उस झंडा को अगर भी बुनियाद मतलब कि कोई मुस्लिम भी उठा करके जमीनों में गाड़ दे, कोई क्रिश्चियन भी गाड़ दे, कोई हिंदू भी गाड़ दे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता सवाल ये उचित नहीं है। सवाल ये है कि अगर श्रद्धा हो तो लोग क्यों नहीं मान सकते हैं? हाँ, ये आप सही बात बोल रहे हैं। अगर श्रद्धा है, मान के चलिए हम भी कभी कभी क्या होता है श्रद्धा के नाम से, है ना, आदमी कहता है धर्म निरपेक्ष देश है। आप धर्म निरपेक्ष जो देश है कहते हैं, लेकिन धर्म निरपेक्षता के नाम में यहाँ उसका विश्लेषण तो गलत तरीका से मर दिया गया है शुरू से ही। आजादी से पहले कहिए कि बात कहिए, आप संविधान में संविधान का प्रस्तावना देखिएगा तो आप हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर क्या है कि जो मतलब धर्म निरपेक्षता जो बात आया है, हम किसी भी धर्म के पक्ष में कहीं भी बैठ सकते हैं, उसके साथ शामिल हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, है ना, उसका झंडा को हम अपना मतलब ढो सकते हैं उस जगह पे, या उस मतलब समन्वय समिति से जब धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम शामिल हो सकते हैं। हम कहाँ करते हैं? हम तो चर्च भी जाते हैं, और चर्च के मुताबिक जहाँ पर किसी ईसाई भाई लोग के घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हम लोग को कभी विशेष निमंत्रण होता है तो वहां भी जाते हैं। लेकिन हर कोई का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है कि हम किस समाज को बुलाएंगे, किस समाज को नहीं बुलाएंगे। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये सरना स्थल है, अगर मेरा ये यहाँ का जो मेरा एक मतलब जो एक तरह से नैतिक प्रावधान है पूजा पाठ करने के तौर तरीका के हिसाब से, है ना, मुस्लिम को भी हम स्वागत करते हैं, हिंदू को भी स्वागत करते हैं, क्रिश्चियन को भी स्वागत करते हैं, और हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई कौन है? इंसान ही है। अगर इंसान अपने मतलब सुकून शांति और अपने मतलब की भावनात्मक अपने एक तरह से कि सुख के लिए अगर मेरे स्थान में आकर मेरे तरीका से अगर पूजा पाठ कराएंगे, मेरे झंडा का महत्व को जानेंगे, मेरे झंडा का शक्ति को उपार्जन करेंगे, तब कहेंगे ये धर्मनिरपेक्षता का सही उन्मूलन है, सही तर्क है। अब है कि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम, अगर मान के चलिए कि हम किसी मुस्लिम के मस्जिद में चला गए, चाहे कोई उसका धार्मिक स्थान में चले गए और बिना कहे पूछे हम अगर वहां पर भ्रमण करें, चाहे उसका जो कुछ भी क्रियाकलाप में हम शामिल होंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? लेकिन इसमें एक नहीं करेगा। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्रिश्चियन और सरना, एक बड़ा मुद्दा आज के डेट में विवाद जो है गहराया हुआ है। क्रिश्चियन जो है वो सरना झंडा का उपयोग कर सकता है या सरना झंडा का पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता, एक बड़ा सवाल है। हम तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कर सकता है। क्यों कर सकता है? हाँ, आप मेरे सरने में आए कोई मनोवांछित रूप से मांग करते हैं तो हम क्या बोले, मेरा जो नैतिक धार्मिक का जो नैतिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से आपको हम पूजा करा सकते हैं, आपको हम शामिल कर सकते हैं। हम मना कहाँ किए हैं? मेरे यहाँ जब जुलूस आती है सरूल में, यहाँ हजारों हजार की संख्या में, हमको लगता है कि यहाँ क्रिश्चियन परिवार मतलब इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, हम लोग को उसको कोई रोक टोक नहीं करते हैं। जबकि उस समय जुलूस का प्रक्रिया रहता है तो खुशी उत्सव में भी वो लोग शामिल होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत या पर्सनली तौर से कहें कि सरना ईसाई के माध्यम से अगर कन्वर्टेड ईसाई अपना एक अलग धार्मिक अनुष्ठान का, एक बाइबल का ग्रंथ जो विधि प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट हो गया है तो वो स्वयं यहाँ पर अपना मतलब कि कहिए मौलिक रूप से यहाँ पर आने का कोई मतलब समझदारी नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा समझदारी। अगर दिखाएगा भी तो सबसे पहले हम लोग को प्रेम भावना से सम्मान पूर्वक है ना पूछेगा, जानकारी लेगा और उस पूजा पाठ के विधि प्रक्रिया, उसका संसाधन, उसके सामान सामग्री के विचार में पूछेगा, है ना, और झंडा के विषय में पूछेगा, क्या एक इस झंडा का स्वरूप के विषय में जानकारी लेगा, तभी जाकर के किसी हमारे जैसे अगुआ से, पहान से, महतो या रैयत के समूह में उसको एक इजाजत लेना पड़ेगा, तब वो कर सकता है। क्या आज देखेंगे कितना क्रिश्चियन परिवार जो अपना सरना झंडा को, अगर मान के चलिए कि आदिवासी उनके पूर्वज थे, तो पूर्वज के आधारित अपना जो कन्वर्टेड होने के बाद में अपना जो भी जो पहान पंच, पाढ़ा पंच का जो धार्मिक जो नैतिक प्रक्रिया है उसमें कहां पर ये लोग शामिल होते हैं? कहीं पर शामिल नहीं होते हैं। हमारा सिटियो गांव का मौजा का जो पहान है, कितने क्रिश्चियन घर में आप जा करके वहां ना डंडा कटना करता है, ना सरूल में पूजा पाठ करता है, ना कोई सरना धर्म सभा होता है, ना कोई मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक का जो एक कस्टमरी जो मेरा मतलब एक नेक नियम नेकचार जो होता है जन्म से मृत्यु तक का, उसका कोई पहान से कोई ताल्लुकात नहीं है उसका। तो फिर क्रिश्चियन कैसे झंडा गाड़ सकता है? लेकिन सरना और क्रिश्चियन तो एक होते हैं ना? नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सरना देखिए, सरना तो धर्म स्थान है, लेकिन आदिवासी जो मूल आदिवासी है वो सरना को पूजा पाठ करते हैं, और मूल आदिवासी अगर सरना को पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए धर्म का प्रमुख प्रधान उसका गुरु पहान, महतो, पैनभोरा और धर्म अगुवा ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकते हैं। आप गांव घूम करके पूछ लीजिए कि आप पहान, महतो, पैनभोरा कितने क्रिश्चियन परिवार के यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक का जो मतलब कस्टमरी जो नेक नियम है उसको पूरा करते हैं? कहीं नहीं मिलेगा दादा। अच्छा, निशा भगत जो जेल कैंप की नेत्री हैं, उनके तरफ से जिस तरह से कार्रवाई हुआ है, वो जाकर के सरना झंडा वहां से हटाई, उसको लेकर आपका तर्क क्या बोलता है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? शायद निशा भगत जो भी अपने विवेक बुद्धि से काम किए हैं, या हो सकता है उसमें सिर्फ निशा भगत अकेले नहीं है, जरूर उस गांव के कुछ ऐसे समझदार व्यक्ति होंगे जो कि उस विवादित जमीन कोई नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है,
हम मतलब कि पुराना मामला में कितना कैसे जसवाल के पास जमीन गया, वो कोर्ट का जो मामला है वो तो सिविल का मामला है, वो सिविल का ही सिविल है। हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मामला हाँ, सिविल का है, हाँ, लेकिन उसको एक अलग रूप जो है, हाँ, आज जो के एक अलग रूप निशा जी बनेगा। का जो बात बोले, निशा भगत जी, हम यही बोलेंगे उसका विवेक बुद्धि का इस्तेमाल जो भी हुआ है, हमको लगता है कि वो अकेले नहीं थे। जरूर उस गांव के प्रमुख कुछ लोग होंगे जो कि जानकारी दिए होंगे कि इस जो विवादित जमीन है, ये जमीन मतलब कि एक तरह से है तो मुंडा समाज के नाम से, लेकिन समाज के नाम से होने के बाद में जो लोग प्रवासी मजदूर थे उनका घर है, चाहे और भी लोगों का घर है, वो लोग अपना घर के आंगन में गाड़ते, मतलब बिल्कुल वीरान, मतलब कि एक तरह से कहिए कि जिस तरह से उस जगह का जो जिक्र किया गया है, वैसे जगह में सरना झंडा को हम तो कभी नहीं गाड़ेंगे, ना गाड़ने देंगे। अगर निशा जी उस हालात को देख करके आज अगर सिर्फ झंडा के लिए अगर उसका भावना जागृत हुआ और उस झंडा को समान रूप से वहां से मतलब उखाड़ करके हटाने का अगर गांव लोगों के साथ में प्रयास किया तो कोई गलत नहीं किया। हमको लगता है कि निशा भगत जी तो स्पष्ट तौर से हम लोग सुन रहे हैं, बोल रही है कि हम जमीन के मामले में नहीं आए हैं, हम झंडा के मामले में आए हैं। ये झंडा मेरा धर्म का झंडा है, ये सरना झंडा है, ये झंडा के लिए आए हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई जमीन है आदिवासियों की, मुंडाओं की जमीन है, जो सीएस खाता बता रहा है उसके हिसाब से मुंडाओं की जमीन है। तो ऐसे स्थिति में जब मुंडा की जमीन है और जमीन अगर नहीं बच रहा, थोड़ा सा के लिए अगर वो झंडा का उपयोग करके जमीन को बचा लेता है तो नुकसान क्या है? कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का एक पार्क बन जाए, वहां पे ये हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दादा ऐसे बोलेंगे ना कि वो झंडा, सरना झंडा गाड़ने से जमीन नहीं बचेगा। जमीन का कोई एक शेड्यूल्ड होता है, कोई उसका एक तौर तरीका होता है, किसी को जमीन को अपने कब्जा में रखने के लिए, किसी को अपना अधिकार हक में लेने के लिए, है ना। और जिस तरह से आप जो सीएससी जो सीएस खाता की जो बात बोल रहे हैं, मुंडाओं का जो जमीन था बोल रहे हैं, तो था, लेकिन उनके वंशावली में हमको नहीं पता है कि उनका परिवार वहां पर है कि नहीं। लोगों के देखिए दो चीज, जैसे विधायक जी गए थे, केंद्रीय विधायक राजेश जी गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा था कि अगर जमीन उनका नहीं, देखिए मुंडा का जमीन है, अगर सीएस खाता में दर्ज है तो स्पष्ट होता है कि मुंडा का जमीन है। और मान के चलिए अगर उनके वंशज है तो उनके वंशज का जमीन है, ठीक है। और अगर मान के उनके वंशज नहीं है तो इसी स्थिति में प्रॉपर्टी हो जाता है सरकार का, ठीक है। अब सरकार उसमें क्या करेगी? सरकार किसी को देगी या सरकार उसमें पार्क बनाएगी? हालांकि विधायक जी एक प्रपोजल भी दे दिए हैं कि उसमें एक बिरसा मुंडा का समाधि स्थल वहां पे यही तो एक पार्क, बृहद पार्क जो है वो बनाया जाए। काफी अच्छा बड़ा जमीन है और विश्व लेवल में इसको मतलब दिखाने का जो प्रयास जो है वो किया जा सकता है। आप तो मेरा सवाल का जवाब आप खुद अच्छी तरह से ही कर लिए। जब विधायक जी, अब राजेश कच्छप जी एक विधायक पर्सन आदमी है, वहाँ जब वो गए और जब जान रहे कि सीएस खाता से ये मुंडाओं का जमीन है और वो खतियानी मुंडा का नाम से अगर है और किसी कारण जसवाल का नाम में आ गए, तो इसमें साफ तौर पे जांच होना चाहिए था। और जांच होने पर अगर मान के चलिए तो वंशावली उसका वंशागत कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार के पास जाना चाहिए। देखिए सरकार के पास भी जाएगा तो आखिर उस जगह के हिसाब से आपका, देखिए हम लोग का जो भूमिपुत्र अपना बिरसा मुंडा, जो बिरसा भगवान है, उनका समाधि स्थल है। अगर मुंडाओं का जमीन है तो सरकार के भी पास जाने के बाद में अगर जिस तरह से समन्वय रूप से जितना जो आदिवासी समाज है, पूरा मुंडा हो, संथाल कड़िया, जो कि एक बिरसा मुंडा को सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदिवासी, गैर आदिवासी भी सम्मान करते हैं। एक मतलब स्वतंत्र सेनानी, चाहे एक बहुत महान पुरुष होने के नाते उसको सम्मान देते हैं। लेकिन जब जमीन की बात है तो सरकार से भी इस तरह से मतलब अपेक्षा रखा जाता कि भाई ये बिरसा मुंडा का एक मतलब यहाँ पर या तो उसके नाम से कुछ बढ़िया धार्मिक स्थल होना चाहिए या पार्क स्थल होना चाहिए। ये सुझाव तो राजेश कच्छप भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत विवादित अपने ही मतलब बात रख दिए कि नहीं सो सरना झंडा
जमीन बचाने के लिए कोई भी समाज का आदमी इस्तेमाल करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, वो ये नहीं बोले हैं कि कोई भी समाज का इस्तेमाल कर सकता है। वो ये बोले कि कोई भी अगर श्रद्धा है तो सरना धर्म अगर पूजा करना चाहता है तो कर सकता है। वही चीज हम बोले कि यदि अगर उस जो कन्वर्टेड ईसाई परिवार हैं, चाहे वो मुंडा समाज से हो चाहे और भी कोई समाज से हो, अगर उनको उतना ही श्रद्धा दिखाना था तो अपने घर में आंगन में गाड़ते, और घर आंगन में गाड़ते हो सकता था उस समय उसके पहान जाता, उस मौजा का पहान जाता, वहाँ की अगुवाई करता है मुख्य रूप से पहान के साथ में महतो पन भोरा कोटवार चाहे रैयत का जो विशेष अगुवादार जैसे हम हैं, उस तरह से लोग जाते, उस जमीन का उस विषय में मालूम चलता, उसके बाद ये तय होता कि नहीं मतलब ये तो CS खतियान के मुताबिक ये मुंडा खतियान है, फुटकटी जमीन है, चाहे वो जमीन। अब अभी जैसे देखिए सरकार जितना जो अभी गैरमजरूआ जमीन है, तो गैरमजरूआ जमीन में भी जहाँ पर जरूरत हो रहा है कोई भी समाज के लिए कि मसना बनाना है, चाहे कोई धार्मिक स्थल बनाना है, और वहाँ का समाज परिपक्व है, तो क्या सरकार उन लोग को खदेड़ के थोड़ी भगा रहा है? आप देखिए ना, अभी बहुत सारा रोड के लाइन में जो मंदिर भी मस्जिद भी मिल जा रहा है, तो बहुत सोच विचार करके उसको हटाया जा रहा है। तो अभी तो हमारे राजेश कश्यप जी विधायक थे, इसमें स्वतः कहते हैं कि नहीं इसमें कोई विवाद ना हो, है ना, समाज को दोनों तरह से अलर्ट करता कि कोई भी यहाँ मतलब एक जाति विशेष में है कि हिंदू मुस्लिम चाहे आपका सरना ईसाई करने का कोई जरूरत नहीं है। हम इसको जांच करवाएंगे और जो भी परिणाम आएगा, है ना, उसके हिसाब से है कि इस समाधि स्थल के साथ में जब मुंडा खतियान जो CS खतियान है उसके मिता मूलतः अगर रीति में जाएंगे तो इसका फिर आगे मतलब जगह को सुसज्जित किया जाता है। आप सुन रहे थे जो रतन उरांव जी हैं और रतन एक्का दोनों के नाम से जाने जाते हैं, रतन उरांव रतन एक्का के नाम से जाने जाते हैं, और सिठियो जो मौजा है उसके धर्म अगुआ भी हैं और पुजारी भी हैं, सरना धर्म का अगुवाई जो सरना पूजा का अगुवाई भी यहाँ से करते हैं। और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि अगर कोई अगर क्रिश्चियन है तो ऐसे स्थिति में क्रिश्चियन जो है सरना झंडा का उपयोग जमीन बचाने को लेकर खासकर नहीं कर सकता है। हम ऐसे ही बात आपको फिर से दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।